उस दिन बस बहू के मन में आया, उसने ताला खोला, ताला खोल के वो बाहर आई तो देखी कि यहाँ आग लग रही थी। वो वीडियो बनाने लगी। इतनी देर में उसके ऊपर से जलता हुआ सिलेंडर और वो पार होके गया। फिर वो एक्सप्लोजन होने शुरू हो गए। फिर हम तो घर से निकलने की तैयारी में हो गए थे। सबको दिखता नहीं था, यहाँ ट्रक आकर रोज उतरता था, सारी कॉलोनी को पता था, पर कारपोरेटर ने इंस्पेक्शन भी किया और उसके बाद भी सबको पता है, वन टू ऑल सबको पता कि यहाँ एक्सप्लोजन होगा, कि यहाँ पे रोज रिफिलिंग होती है। इतनी आवाजें आती थी, हम सो नहीं सकते थे। क्या रिफिलिंग का कंप्रेशर चलता था, उसकी आवाजें आती थी। उसको रिफिलिंग के लिए वो कहीं से लीकेज होकर ब्लास्ट हो गया, उससे ये आग लगी है। आग वाले अंदर लगी है, अंदर से फिर बाहर। Right now we are at Vivek Vihar, the hospital which was engulfed in the blazing fire 3 days ago. We are outside that hospital only right now. But what led to this massive explosion, and what is the ground reality? What the neighbors and the eyewitnesses had witnessed that night, the night when the entire hospital was engulfed in fire, when oxygen cylinders exploded. We are joined by Saroj Gupta ji and SS Gupta ji. Both are the residents, and their house is this just next to the hospital, which is now completely charred. Saroj ji, उस रात 11 बजे क्या स्थिति थी? अभी भी हम नीचे देख रहे हैं, कम से कम 10 सिलेंडर रखे हुए हैं। उस दिन एक्सप्लोजन हुआ कैसे? इस बात का तो हमें नहीं पता, हम तो सो गए थे। तो फिर मेरे पोते ने शोर की आवाज़ सुनी। शोर तो यहाँ रोज ही होता है, क्योंकि ये चौराहा इस तरह से खतरनाक है कि यहाँ रोज टक्कर होती रहती है। तो हम आधी दफ़े तो निगलेक्ट कर देते हैं उस शोर को कि ये टक्कर हो गई, हम कब तक उठे। उस दिन बस बहू के मन में आया, उसने ताला खोला, ताला खोल के वो बाहर आई तो देखी कि यहाँ आग लग रही थी। वो वीडियो बनाने लगी। इतनी देर में उसके ऊपर से जलता हुआ सिलेंडर और वो पार होके गया। तो फिर वो चिल्ला के वो अंदर आई। तो जब हमने फिर देखा, फिर वो एक्सप्लोजन होने शुरू हो गए। फिर हम तो घर से निकलने की तैयारी में हो गए थे। आप लोग यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं। ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, बीच में एक अस्पताल चल रहा है। अस्पताल में कोई भी सुरक्षा मानक नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूं ही नीचे रिफिल हो रहे हैं। क्या इसकी कंप्लेन कभी आप लोग द्वारा की गई? कंप्लेंट तो सबको पता है, सबको दिखता नहीं था, यहाँ ट्रक आकर रोज उतरता था, सारी कॉलोनी को पता था, पर कारपोरेटर ने इंस्पेक्शन भी किया और उसके बाद भी सबको पता है, वन टू ऑल सबको पता है। मेरी सारी फ्रेंड्स को पता है कि यहाँ एक्सप्लोजन होगा, कि यहाँ पे रोज रिफिलिंग होती है। सारी रात इतनी आवाजें आती थी, हम सो नहीं सकते थे। से क्या रिफिलिंग से आवाज? रिफिलिंग का कंप्रेशर चलता था, उसकी आवाजें आती थी। तो क्या ये लोग रात में ऑक्सीजन रिफिल करते? रात को करते थे ऑक्सीजन रिफिलिंग। ये तो 7 महीने पहले घर छोड़ के चले गए। उनका पोता था, छोटा बच्चा पैदा हुआ था उनके घर में, वो सोता नहीं था सारी रात। रिफिलिंग ऑक्सीजन। हाँ, मेन इनका धंधा रिफिलिंग का था। और जो ये आग लगी है उसका भी प्रोबेबल रीजन ये है, जिस समय कंप्रेसर इन्होंने ऑन किया है उसको रिफिलिंग के लिए, वो कहीं से लीकेज होके ब्लास्ट हो गया है, उससे ये आग लगी है। आग वाले अंदर लगी है, अंदर से फिर बाहर आई है। सर, आप ये कह रहे हैं कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, अस्पताल तो चला रहे हैं, क्या ये ऑक्सीजन यहाँ पे भर करके कहीं और भी भेजते थे? हाँ, हॉस्पिटलों में सप्लाई होती थी। लगभग कितने सिलेंडर आप लोग अमूमन रोज आप लोग को देखने को मिलते? 2 टाइम यहाँ पे बड़ी गाड़ी आती थी, 2 टाइम बड़ी गाड़ी आती थी, दोनों टाइम सिलेंडर उतरते थे और वही रिफिल होके ये अपनी एम्बुलेंस से सप्लाई करते थे। हाँ सर, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को, कभी आप लोग को लगा कि इलीगल काम है? रेसिडेंशियल एरिया में एक तो अस्पताल है, सिलेंडर भर रहा है, कुछ हो सकता है? हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी हमारी। सबको पता है, सब यहाँ पे सारे दिन यहाँ सिलेंडर खड़े, गाड़ी खड़ी रहती थी, ट्रैफिक जाम होता था। हाँ, अब यहाँ पे पहले उस समय ये हमारे कारपोरेटर थे संजय, ये इससे अगला मकान है, उन्हें दिखाई नहीं देता था, सबको दिखाई देता था, सबको आते जाते दिखाई देता था। पुलिस हो चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सबको पता था, लेकिन सब अपने आंखें बंद करके और मुंह बंद करके बैठे हुए थे। सर, ये अस्पताल में भी आप लोगों ने कभी ऐसा आप लोगों को लगा कि ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बीच में अस्पताल है, कोई फायर मानक है कि नहीं, कोई सेफ्टी? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेयर केस है ये पूरी तरह से बंद है, एक ही स्टेयर केस है वो भी बंद है। तो हम कैसे जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास लाइसेंस है। पहले दिन शुरू करा, उसने सारी वेस्ट हमारे घर के आगे डाल दी। फिर हमारी उससे लड़ाई हुई इस बात पे, वो कहता मेरी नहीं है। तो हमने कहा यहाँ और कोई हॉस्पिटल कोई है जो और किसी की वेस्ट आ गई, तुम्हारी वेस्ट है।
आप लोग का मानना है गुप्ता जी कि जो मुख्य वजह है ये पूरे आग लगने की, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है? हाँ बिल्कुल। आग तो बहुत बड़ी नहीं थी, मेन प्रॉब्लम ही ऑक्सीजन सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ है वो है। लगभग कितने ऑक्सीजन सिलेंडर अमूमन आप लोग को रोज देखने को मिलते थे? लगभग कितने? ये हमने कभी गिने नहीं होंगे, 20-30 तो आते ही थे रोजाना। और दिन में 2 बार कम से कम सिलेंडर? हाँ। ये समझो इलेक्शन था असल है, उस दिन बैन नहीं आई, नहीं तो पता नहीं कितने सिलेंडर होते। ये इलेक्शन वाले दिन की बात है ब्लास्ट। हाँ तो उस नहीं आई। दिन वो सप्लाई नहीं आई थी। सप्लाई नहीं आने की वजह से इसमें शायद सिलेंडर कम थे। इनका पूरा गोडाउन था यहाँ पे। गोडाउन है यानी कि? हाँ पहले पहले मतलब कह रहे कि नीचे की तरफ इनका गोडाउन चलता है जो ग्राउंड फ्लोर है। पहले ये फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन था, नीचे वो हॉस्पिटल चलाते थे और फिर इसमें इनको क्योंकि सिलेंडर चढ़ाने में परेशानी होती होगी तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि जो है वो सिलेंडर का गोडाउन नीचे बना दिया और हॉस्पिटल फर्स्ट फ्लोर पे बना दिया। उस दिन बस बहू के मन में आया, उसने ताला खोला, ताला खोल के वो बाहर आई तो देखी कि यहाँ आग लग रही थी। उसको वीडियो बनाने लगी, इतनी देर में उसके ऊपर से जलता हुआ सिलेंडर और वो पार होके गया। फिर वो एक्सप्लोजन होने शुरू हो गए। फिर हम तो घर से निकलने की तैयारी में हो गए थे। सबको दिखता नहीं था, यहाँ ट्रक आके रोज उतरता था, सारी कॉलोनी को पता था, पर कारपोरेटर ने इंस्पेक्शन भी किया और उसके बाद भी सबको पता है, 1 to all सबको पता कि यहाँ एक्सप्लोजन होगा, कि यहाँ पे रोज रिफिलिंग होती है। इतनी आवाजें आती थी, हम सो नहीं सकते थे। क्या रिफिलिंग रिफिलिंग का कंप्रेशर चलता था, उसकी आवाजें आती थी। उसको रिफिलिंग के लिए वो कहीं से लीकेज होकर ब्लास्ट हो गया, उससे ये आग लगी है। आग अगले अंदर लगी है, अंदर से फिर बाहर।